ऐसे ही फिर कॉस और टैन लिखना है। तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच वी से इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जिसको आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिख लोगे। कोसेकेंट थीटा होता है 1/sin थीटा, which is hypotenuse upon perpendicular, hypotenuse upon opposite side। secant होता है 1/cos थीटा, hypotenuse upon base, which is hypotenuse upon adjacent side। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, जिसको आप लिख सकते हो cos थीटा बाय sin थीटा, which is adjacent by opposite side, जिसे हम बेस बाय परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 6 रेशियोज हमें बाय इनका जो मतलब इनका लॉजिक है, जो इनका रूल ऑफ एग्जिस्टेंस है, वो हमें क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद आप लोग लिखोगे अबाउट द एंगल वैल्यूज ऑफ द रेशियोज। जीरो पे साइन जीरो क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको क्या सिखाया था? कल सारी डेरिवेशन भी सिखाई थी। आपने क्या करना होता है, यहां लिखना होता है 0 1 2 3 4, और डिवाइड करना होता है 4 के साथ, और फिर लेना होता है स्क्वायर रूट। So this is 0, this is 1/2, this is 1/√2, √3/2 and 1। ठीक है। तो 0 आ गया, 1/2, sin 30 is 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 91। तुम्हें वैल्यूज बाय हार्ट भी याद हो ना, कि आंखें बंद करके तुम्हें नींद में भी बोले कि उठाओ और sin 45 बताओ, तुम वैल्यू बोल दोगे। आपको इंस्टिंक्टिवली भी अगर याद है ना, कि पता है कि sin 30 पर √3 नहीं निकलता, 1/√3 ही निकल रहा है, फिर भी आई विल एडवाइस कि जाकर वहां पेपर में ना टेबल बना लो। बिकॉज नेवर नो कि समटाइम्स हमारा माइंड ही ऐसा फंबल हो जाता है कि हमें वैल्यू याद नहीं आती है, गलत यूज कर देते हैं। तो हमेशा एक रेफरेंस रखना, पेंसिल से बना लेना, कि इन केस टीचर कहे कि क्यों लिखी है, चीटिंग कर रहे हो, तो पेंसिल से यू कैन इजिली इरेज इट। ठीक है, कोई इशू नहीं रहेगा। कोई टीचर आकर अगर, क्योंकि दूसरे स्कूल में बैठे हो, कोई भी टीचर कुछ भी इशू क्रिएट कर सकती है, तो आपको मैम इरेज कर देंगे। ठीक है। बहुत लाइटली लिखना, सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए, नॉट फॉर चीटिंग कि नहीं मुझे किसी को दिखाना है ऑब्वियसली। तो 0.1 इज 0, यहां आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को एक फ्रैक्शन में ले लोगे तो 1, देन इट इज √3, देन 1/0। सो इफ यू हैव दीज वैल्यूज, ऑब्वियसली यू हैव फॉर द रेसिप्रोकल्स एज वेल। इन तीनों की बेसिक याद रख लो। ऑब्वियसली अगर मुझे सीकेंट 30 निकालना है, तो मैं कॉस का लिखूंगी, सीकेंट 30 इज 2/√3, secant 60 is 2। समझ में आ गया सबको? ये क्या हुआ? ध्यान से क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो जो हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो इन्हीं सब वैल्यूज पे बेस्ड है। इसके बाद आई स्टार्ट विद सम हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी है वो कर लेंगे। तो अब आता है एग्जांपल 6, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स। तो जब हम एंगल और उसके साथ साइड्स निकाल रहे हैं, तो दिस इज बेसिकली एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। जो एग्जाम्पल 6 कर रहे हो ना, वो पूरे चैप्टर में, पूरे 9 चैप्टर में हमें यही करना है, बस फिगर खुद से ड्रॉ करनी है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री आराम से 10th अगस्त हो जाएगी। एरियाज ऑफ ट्रायंगल को तुम्हारे लिए, एरियाज ऑफ सर्कल्स को, हाँ 5-6 दिन लगेंगे, जिसमें मैं बेसिक्स करवा दूंगी सारे। ठीक है ना। पूरी फुल फ्लेजडली प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी, पर काफी क्वेश्चन हमारे पेपर के हिसाब से जाएंगे। प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हो चुकी है, तो एक रफली आइडिया लो। जिनका तो 10th अगस्त को सिलेबस खत्म है, एरियाज के लिए यू डोंट नीड टू सिट फॉर लाइक, जैसे पहले छोड़ स्किप किया तो कर सकते हो, समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं रिपीट करवाती हूँ, करवाऊंगी प्रॉपरली। ठीक है। तो तब तक आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देनी है, टेस्टिंग हो जाएगी शुरू तुम्हारी, जितने भी एमसीक्यूज, जितने भी चैप्टर्स कवर हुए हैं। तो ब्रॉडली आपको 1 2 3 4 5 6 7 आना है। ट्राइंगल्स भी आना, तुम्हें ट्राइंगल्स नहीं आना, तो ट्राइंगल्स के रिवीजन शुरू कर देना फिर उस टाइम पीरियड में, जब मैं इनको एरियाज करवाऊंगी। 7 आएगा, 8 और 9 आएगा, यही है। और एक प्रोबेबिलिटी है, और स्टैट्स भी है।
आपको इसको छोड़कर बाकी सब, तुम्हें प्रोबेबिलिटी स्टैट्स है ना? हाँ, तो सिर्फ तुम्हें ट्रायंगल्स एक्स्ट्रा है, और बाकी सब कुछ भी है ना? इनको एरियाज भी है। ठीक है, एरियाज ऑफ सर्कल्स है, वो इजी टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। दो तीन चीजें करवाने वाली होती है, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाती है। वो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक। एग्जाम्पल 6 पे आ जाओ। एग्जाम्पल 6 में दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। AB is 5 centimeter. Angle ACB is 30 degree. Determine the length of side BC and AC. ठीक है, तो तुम ले रहे हो इन ट्रायंगल ABC, जो एंगल गिवन है ना, उस पर खड़े होकर रेशियो बनाना शुरू कर दो। तुम्हें BC की लेंथ भी निकालनी है, AC की लेंथ भी निकालनी है। तो मैंने क्या किया, साइन 30 ले लिया, विच इज AB अपॉन AC, 5 अपॉन AC। साइन 30 टेबल से आ जाओ, कितना होता है, 1/2। ठीक है, 5 अपॉन AC, तो इससे AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब BC निकालना है, तो आई कैन से AB बाय BC इज tan 30। 30 के हिसाब से रेशियोज लिखो, tan 30 लिखोगे तो क्या आएगा, AB अपॉन BC। AB इज 5, BC निकालना है। tan 30 टेबल में चेक करोगे तो 1/√3, जिससे BC आ जाएगा 5√3। समझ में आ गया? ये इन शॉर्ट है अबाउट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो हमने करना है नेक्स्ट एप्लीकेशन चैप्टर 9। जो अभी ये हमने साइड्स की वैल्यू निकाली है ना, सबकी लेंथ निकाली है, यही हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हम करते हैं। एग्जाम्पल 7 पे आ जाओ। अब आपको साइड्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड एंगल्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको ना सटल वे में यूज करते हैं। एक क्वेश्चन होगा विच आई मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, आपको भी करवा सकती हूँ। ठीक है, वो हम करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम के बाद, व्हेन वी आर गिवन साइड्स एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल। कभी भी अगर साइड्स गिवन है ना, और एंगल निकालने की, एंगल की वैल्यू निकालने को बोल दिया, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज करने को कहा जा रहा है। आपको ये वाला एंगल भी निकालना है और ये वाला एंगल। ठीक है, तो लेट दिस एंगल बी थीटा इन ट्राइंगल PQR। साइन थीटा यूज कर रही हूं एज PQ अपॉन PR, 3/6। सो साइन थीटा आपके लिए आ गई 1/2। साइन के टेबल में चेक करो, जब आपने वैल्यूज लिखी कि 1/2 कौन से एंगल पे आया था, 30 पर। तो देखो ना, हमें ये कहते थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30। देखो समझाया सीरियसली, टीचर्स ने ऐसे कहा था, ऐसे लिख लिया हमने। फिर वो कहते थे साइन साइन कट गया, ये कटता नहीं है। ये आपकी थ्योरम जो हमने एग्जांपल 2 प्रूव किया था कि इफ साइन रेशियो ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स द एंगल्स आर इक्वल। तो हमें वो समझाया गया था कि ऐसे ऐसे कट कर दिया, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बट बेसिकली दिस इज अ रूल जो आपको एग्जाम्पल 2 में करवाया था, कि अगर साइन रेशियोज इक्वल है तो एंगल्स की मतलब एंगल्स इक्वल है, अगर कॉस रेशियोज इक्वल है तो इसका मतलब वो एंगल्स इक्वल है। तो वही चीज है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, दैट मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब ट्राइंगल PQR में अगर तुम्हारे पास एंगल PRQ 30 डिग्री आ गया, तो क्या तुम बता सकते हो एंगल QPR कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे। अगर एक ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, तो बाकी का सम दोनों का, दो एक्यूट एंगल्स का सम 90 होगा। तो कैन आई से दिस इज 60 डिग्रीज। ठीक है, तुम्हारे पास गिनकर 5 एंगल्स है, जिसमें मेनली है 30, 60, 45। तुम्हें ट्राइंगल्स भी वही आएंगे, इसके अलावा तुम्हें कोई आ ही नहीं सकता, है ना? तो जब भी आपको एंगल्स निकालने को कहा है, कैसे निकालोगे, या तो इक्विलेटरल होगा, या उसमें 58, 42 करके कुछ दिया हुआ है, तब तुम सोचोगे कि हाँ ठीक है, तब मैं कोई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं। तुम्हें साइड्स गिवन है और तुम्हें एंगल निकालने को कह दिया, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होगी, तुम्हारे स्टैंडर्ड एंगल्स ही बनकर आएंगे 30, 60 या 45।
ऑब्वियसली 090 तो एक्सट्रीम केसेस है ना हमारे, है ना। तो अगर तुम्हें 31 भी आ गया ना, तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है उसकी। तो 31 इट्स अ डिफरेंट रेशियो ऑल टुगेदर। हल्का सा भी टिल्ट हो गया एंगल में तो आपकी साइड्स की रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट चेंज हो जाती है। तो 35 भी आ गया, 46 आ गया, तो इसका मतलब आपके पास रेशियो नहीं है। रेशियो कब आएगी? 45 पर। बात समझ में आ गई? तो इस चीज को ध्यान रखना। अब एग्जाम्पल 8 इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और भी करेंगे, पर पहले एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। इसके ना लंबे चौड़े वाले क्वेश्चन, जैसे थर्ड पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट है। दिस कैन कम इन सिलेबस इन योर पेपर्स। बेसिक पेपर लो चाहे स्टैंडर्ड लो, स्टैंडर्ड में भी ना हमारा फिफ्थ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए मैं कहती हूँ कि पूरा टेबल हमारे पास साइड पे होना चाहिए। मैं भी एज अ प्रिकॉशनरी सेक बनाती थी कि मुझे ना एंड में आकर ये नहीं सोचना कि मैंने tan 30 गलत लिखा है, √3 होता है, 1/√3 होता है। एज अ टीचर आई कैन सिट हियर एंड से नहीं नहीं 1/√3 है। एज अ स्टूडेंट आई ऑल्सो गेट कंफ्यूज। ठीक है ना। तो अपने आप को वहां पर वही 3 घंटे में कन्विंस करने के लिए कि नहीं √3 1/√3 होगा। ठीक है ना। तो मैं या तो पहले लिख लेती थी, या दूसरी चीज है आई यूज टू लर्न द डेरिवेशंस ऑफ इट, कि इसको ऐसे डिराइव किया गया है। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है sin 60 cos 30। और अगर आके जाके मैथ्स पढ़ोगे तो रियलाइज करोगे सारे फॉर्मूलाज हैं। sin 30 cos 60, तो इसकी वैल्यूज पुट कर देना। ठीक है ना। अब इसमें लिखना नहीं होता कि sin 60 क्या है, टेबल पे लिखा हुआ है sin 60 इज √3/2, cos 30 इज √3/2, sin 30 1/2, cos 60 1/2। टेबल में से बार बार देखना है तभी याद होगा। अभी हमने पैनिक नहीं करना कि याद नहीं है, ये एक दिन में याद होने वाली चीज नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री एक बार में समझ में आ गई तो वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। समझ में आ गई बात? ट्रिग्नोमेट्री में टाइम लगता है, हाँ ऑब्वियसली इफ यू पिक इन वन फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, उसके बाद थोड़ी बात प्रैक्टिस करके समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ट्रिग्नोमेट्री में विद प्रैक्टिस ही आती है। तो सेकंड है 2 tan² 45 डिग्री cos² 30 माइनस sin²60। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको एज इट इज तुम्हें लिखना होगा। इतना लेट? एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये अपना टेस्ट पेपर भी लो। बहुत ही अजीब तरीके से टेस्ट किया। टेस्ट के बाद ना मैं तुम्हें पता क्या क्या करूंगी, सेम टेस्ट तुम्हें दोबारा दिया करूंगी, तो मुझे क्लास में ना किसी एक टाइम आकर सॉल्व करके दिखाया करो। ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं है, बट ठीक है, इट्स ओके। अब देखो ये 2 है इसका कोएफिशिएंट टाइप, tan 45 उसका स्क्वायर, tan 45 1 होता है उसका स्क्वायर किया, cos 30, cos 30 √3/2 है उसका स्क्वायर किया, sin 60 ऑल्सो √3/2 है उसका स्क्वायर किया। सो ये और ये कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये 3 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, पहले ना ऐसे वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे पेपर में, क्योंकि हमारे पास में एक एक्सरसाइज हुआ करती थी 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, और पता था कि उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको नहीं करवाते थे बिकॉज पता था वो नहीं आने। अब जब 8.3 कट गई ना, तो उससे क्या हुआ, जो वो क्वेश्चंस हम नहीं करवाते थे उनमें से सारे ही अब पेपर में दिखने लगे। सैंपल पेपर्स देख लो, एक्स्ट्रा पेपर देख लो, बोर्ड के पेपर्स देख लो, उनमें सब वो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। cos 45 secant 30, now that depends what cos 30 is। cos 30 √3/2, तो इसको 2/2, और यहाँ पे cosecant 30 होता है। अब ये है ऐसा क्वेश्चन जहां पे कंफ्यूजन, गलती, वो सब चीजें हैं।
तो आपने लिखा 1/√2 और नीचे हमने ले लिया एलसीएम, 2 + 2√3 अपॉन √3। तो ये अब आ गया 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 + 2√3, ये आता है ना? ठीक है, सो दिस इज √3। अब जनरली कहते हैं कि इसको हम 2√2 प्लस 2√6 लिख लें। अब ना इस चीज को हम, जैसे आपने एक नाइन्थ क्लास में क्वेश्चन किया था रैशनलाइजेशन, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, अब जब रैशनलाइज किया ना तो मैंने 2√6 पहले लिख दिया, जस्ट टू नॉट हैव द नेगेटिव साइन। तो ये क्वेश्चन उस वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है। सो दिस बिकम्स 2√18 माइनस 2√6 अपॉन 2 4 4 6 24, 2 4 - 8। ठीक है, फोर्थ पार्ट करो और फिफ्थ पार्ट करो। फिफ्थ पार्ट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस क्लास में मैं करवा भी दूंगी प्रैक्टिस के लिए, और जो भी इसमें एक्स्ट्रास बनते हैं वो आपके असाइनमेंट्स में मैंने दिए भी हैं, तो क्लास में आप प्रैक्टिस करेंगे इन सब। ठीक है, और कल टेस्ट लेना है कोऑर्डिनेट का, लेना है कल साइंस का, वहाँ मैम के पास, थर्सडे को। ठीक है, और फिर मैं सैटरडे को ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट लूंगी, जो आपको फर्स्ट टू एक्सरसाइज करवाएंगे वो सब। ठीक है ना, फर्स्ट टू। मैम हाँ, मैम मेरे वीकलीज चल रहे हैं, फ्राइडे को कर लो। क्या? तो फिर सैटरडे को मैम फिर से टेस्ट फर्स्ट। होगा। कौन सा वीकली चल रहा है अब? मैम मेरे कंटिन्यूअस चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट नहीं आती, अब नहीं आती? मैम तो एक दिन तो लगेगा ना करने में, मैम उस दिन फिर पढ़ाई करनी होगी अगर थर्सडे को रखोगे। कल तुम्हारा साइंस का है, आज थोड़ा बहुत पढ़ लेना। कोऑर्डिनेट के मैं बुक वाले क्वेश्चंस ही दूंगी कल। तुम्हें थोड़ा सा है कि मुझे मार्क्स आ जाए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी शुरू हो जाए, तो उस हिसाब से टेस्ट बनाऊंगी। ठीक है, ओके। आज पढ़ ले, कल कल थोड़ा बहुत स्किप कर देना, पर अब अगर एक बार कर चुके हो तो दोबारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके। फोर्थ पार्ट करो। sin 30 प्लस साइन प्लस tan 45 प्लस कोसिकेंट 60 अपॉन sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसिकेंट 60 अपॉन सीकेंट 30 प्लस cot 60 प्लस cot 45। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस हैं जो पेपर में फुल फ्लेजेडली 3 नंबर का आता है, और ऐसे क्वेश्चंस में गलती भी होती है सीरियसली। देयर आर टाइम्स जब यहाँ पे आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हो, तो इन क्वेश्चंस में पहली सबसे बड़ी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गलती होती है व्हेन वी यूज द रॉन्ग वैल्यू, राइट? सेकेंड इज कैलकुलेशंस। तो sin 30 मतलब आपके बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स को ये क्वेश्चन चैलेंज करता है। cos 60 विल बी 2/√, को सीकेंट 60 विल बी 2/√3। सीकेंट 30 हो गया 2/√3, cos 60 हो गया 2, है ना? नहीं, cos 60 इज 1/2, सॉरी, है ना? तो यही बस ध्यान रखना होता है। एंड cot 45 इज 1। ठीक हो गया इतना? तो अब मैं न्यूमरेटर में एलसीएम लेती हूँ, विच इज 2√3। सो √3 प्लस 2√3 -4, और नीचे भी हम लेंगे 2√3 एलसीएम। सो 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 2√3 कैंसिल हो गया। तो देखो हमारे पास बनकर आया 3√3 - 4 अपॉन
3√3 + 4, जिसे आपको रैशनलाइज करना होगा। तीसरा। तो एंगल वैल्यूज पे ही ना आज सारे क्वेश्चंस आपको करवाती हूँ। इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले वो हम थर्ड एक्सरसाइज के बाद ही करेंगे। जो आज अभी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो ना, वो मैं आपको सारे करवा देती हूँ फ्रॉम योर असाइनमेंट आज। ट्रिग्नोमेट्री जितनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा है। और सितंबर में अगर ट्रिग्नोमेट्री हो जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। ये जो सारे शॉक ट्रिग्नोमेट्री के पेपर में सितंबर में कवर हो जाते हैं, तो अक्टूबर में भी मोर स्ट्रॉन्गर और बड़ा अच्छे से हमारी समझ में आना शुरू हो जाती है ट्रिग्नोमेट्री। एंड बाय दिसंबर पूरा हो जाता है कि सॉल्व हो जाएगा। जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं उनको छोड़कर, या एक दो क्वेश्चन दोबारा से देखकर। हो गया बच्चे सबको? है ना? तो 27 + 16 -24√3/11। ठीक है। 27 + 16 कितना हो गया? 43 -24√3/11। फिफ्थ पार्ट करो। और जस्ट से रस्ट समझ में आ गया ये? यस मैम। 5 cos² 60 + 4। और जैसे तुम ऑनलाइन वैसे क्यों आए हो आज? मैम घर पे एक्टिव नहीं था। तुम तो सोए हुए लग रहे हो मुझे। नहीं नहीं। हाँ चल कर काम, मुझे इसका आंसर बता। 5 cos² 60 + 4 sec² 30 -tan² 45/sin² 30 + cos²30। नीचे तो बन नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आप इसके चारों पार्ट्स करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द 4 पार्ट्स। स्टार्ट कर दो। हाँ, और जैसे आंसर आ गया ये वाला। यस मैम। यस। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। 2 tan 30/1 + tan²30। ठीक है। तो 2 tan 30 क्या होता है? tan 30 इज 1/√3। और 1 + 1/3 हो गया ये। सो 2/√3 × 3। और ये 4 आ जाएगा। ठीक है। सो 2 × 3/4√3, यहां से ये कैंसिल हो गया। और √3 यहां पर, सो दिस इज √3/2। तो √3/2 वैल्यू कहाँ पे आती है?
क्या आएगी ये? साइन 60. सो दिस इज साइन 60 डिग्री. सेकेंड पार्ट पर आ जाओ. 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, तो 0/2 आ गया, विच विल बी ऑप्शन. थर्ड वाला क्वेश्चन पार्ट इंपॉर्टेंट ले लो. sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a. ये ट्रू कब है? जब a किसके इक्वल हो? 0 डिग्री. किसी और चीज में कभी भी ट्रू नहीं होगा. आपका एक स्पेसिफिक एंगल है a विच इज 0 डिग्रीज. जब ये ट्रू हुआ, हर बार नहीं है ये. तो मैंने आपको कहा था कि अगर 2a का मतलब है कि एंगल को डबल कर दिया, तो उसने एंगल को ही 0 रख लिया, तो उसको डबल करो चाहे ट्रिपल करो, द वैल्यू विल रिमेन द सेम. सो दिस इज ट्रू फॉर ओनली एंगल a विच इज 0 डिग्रीज. अब ऐसे ही है 2 tan 30 1 - tan²30. So 2 tan 30 will be 2 into 1/√3 1 - 1/3. किसके इक्वल होगा? tan 60. ठीक है. अब क्वेश्चन लिखो, मुझे इसके आंसर्स बताना सॉल्व करके. असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका. क्वेश्चन 12 असाइनमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इनकी वैल्यू बतानी है. दिस इज साइन 60/cos²45 -3 tan 30 +5 cos 90. ये सॉल्व करो. बी पार्ट है 2√2 cos 45 cos 60 +2√3 sin 30 tan 60 -cos 0. दिस इज अ क्वेश्चन प्योरली बेस्ड ऑन योर वैल्यूज, बस और कुछ नहीं है, और ऐसा ही पेपर में आता भी है 3 मार्क्स. ठीक है. सेकेंड पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट. सबका आंसर 0 आ गया यहाँ पर. साइन 60 इज √3/2 cos 45 इज स्क्वायर में है तो 1/2 आ जाएगा, जिसे आप 1/√2 का होल स्क्वायर करके लिखोगे. 3 tan 30 इज 1/√3. 5 cos 90 किसके इक्वल होता है? तो ये तो 0 ही हो गया. ठीक है. बट दिट मैटर्स दैट वी यूज द वैल्यू 0 करेक्टली. सो ये आ जाएगा √3 - √3 विच इज 0. यहाँ पर भी √3 हो गया, तो ये जो √2 का स्क्वायर था और ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3 - √3 इज 0. सेकेंड पार्ट करो आप. हो गया सेकेंड पार्ट? अच्छा, मैंने 45 की वैल्यू से जब ऐसा होना तो दोबारा से इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. फिर ना दोनों को कंपेयर क्या करो, गलती कहाँ कर रहे. cos 60 को 1/2 लिखा, √3/2 लिखा. 1/2. 1/2. 2√3 sin 60 is 1/2.
और ये √3 है, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 आ गया और ये 3 आ गया, 2 कैंसिल हुआ, 3 √3 3 हो गया, -1, तो 4 -1। हाँ हाँ, तो तभी ना डबल हो गया। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक ही होंगी इस क्वेश्चन, और कुछ नहीं होने वाला सीरियसली। वैल्यूज भी बहुत गलत, मतलब बहुत कम चांसेस है कि वैल्यू हमारी गलत हो जाए। पर उसके लिए मैं आपको हमेशा एक ट्रिक तो बताती हूँ कि अपना ना टेबल लिख लो वहां पीछे जाकर। और एक ना मैं आपको आइडेंटिटी भी बताऊंगी जब मैं नेक्स्ट करवाऊंगी ना थर्ड वाला एक्सरसाइज। सो देयर इज वन आइडेंटिटी विच आई ऑलवेज यूज टू टर्न अराउंड। मुझे नहीं समझ में आता था कि उस आइडेंटिटी में टैन स्क्वायर करना होता है या सीकेंड स्क्वायर करना होता है, मुझे नहीं समझ में आता था। मतलब एंड मोमेंट पे मैं भूल जाती थी। तो व्हाट आई डिड, अब क्योंकि फर्स्ट भी आना है, मैथ्स में मार्क्स मतलब टॉपर भी बनना है, तो क्या करोगे तुम लोग, ठीक है ना, वो प्रेशर होता है कि नहीं, हाउ कैन दैट, कंपटीशन स्पिरिट हमारा इतनी है। तो मैं क्या करती थी, आफ्टर लाइक द मोमेंट यू हैड टू कीप योर बुक्स डाउन, तो मैं फटाफट से उसको पढ़ लेती थी कि यही चीज है। और जैसे ही शीट मिली या मेरा डेस्क आया तो मैंने उसके साइड पे लिख लिया कि दिस इज द आइडेंटिटी, फिर मैंने अपनी शीट के पीछे लिख लिया। राइट, अब मेरे दिमाग में चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन हो जाए, आई हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, मुझे कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो जो भी फॉर्मूला भूल जाते हो ना, उसके लिए यही किया करो, लाइक जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर रीड इट, कीप ऑन प्लेइंग इन द माइंड, राइट इन द पेपर, वो आए चाहे ना आए, लेकिन अगर वो दिख जाए पेपर में, पूरा पेपर खराब करने की उसमें हिम्मत होती है। तो वो ये 4/5, tan स्क्वायर का मतलब 3 आ जाएगा, 2 sin² 30 मतलब 1/2, तो 2 × 2 हो गया। ये नहीं ऐसे लिखना है, इसको प्रॉपरली लिखना होगा। ठीक है, सो दिस इज 12/5 -4 -1/4। क्या बनता आंसर? 107/2। फिर से कैलकुलेशन लो क्योंकि 2 बार चेक्ड है ये। ठीक है, सो 48 माइनस 80, 48 -80, मैम वहां पर -4 कैसे आया? 1 sin square। 4 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है, -8 आएगा। मैंने डायरेक्टली रेसिप्रोकल किया, स्क्वायर नहीं किया, तो ये 4 आ गया, ये 8 आ। ठीक है, तो वैसे भी आंसर मेरा तो बढ़ना ही चाहिए ना। सो इट विल बी 820, 160। ठीक है, और यहाँ पे -5 आ गया, तो अब तुम 165 में से 48 माइनस कर रहे हो, तुम कैसे 107 लिख सकते हो? है ना, जी मैंने कहा आंसर 2 बार चेक कर, -117 है, 107 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं हम। ठीक है, उसमें भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 अगेन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे, विच इज cos² 30 डिग्री प्लस sin 30 प्लस tan² 45। नेक्स्ट है हमारे पास 4, अब sin⁻⁴ दिया हुआ है, 30 डिग्रीज प्लस cos⁻⁴ 60 डिग्रीज -3 cos। 117 नहीं आएगा, 160 और 5, 165 हो गया, उसमें से 48 माइनस कर। 12 का -8 8 आता है। ऐसे किया तूने, ये वाला, ये 112 होता है, ये माइनस। हाँ मैंने कहा था कैलकुलेशन मिस्टेक है, और कुछ नहीं बेटा। वो 2 बार आंसर चेक है, 2 साल से करवा रही हूँ, 2 साल से यही आंसर है, उसके बाद मतलब क्लास में सॉल्व किया 2 बार, और पहली बार में भी जो गलती है वो दूसरी बार में ठीक हुई है। ठीक है, तो इसमें गलती का चांसेस अब आंसर्स के साथ ना बहुत कम है।
ऐसे लंबे चौड़े क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन 30 प्लस टैन स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 30 कितना हुआ? साइन 30 हुआ। अब यहाँ पे डिग्री 4 है, इसका ध्यान रखना। कल आपके इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और 1.2 पूरी हो जाएगी, तो 8.3 में स्टार्ट करूंगी, कर देख लेते हैं, मैथ्मेटिकली ड्राइव कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, ए पार्ट डन ना एवरीवन, 9/4 आता है। अच्छा बी पार्ट पे आए, किसी को भी फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम है? बी पार्ट, अब ये पावर 4 दी हुई है, इसका ध्यान रखना है पहली चीज तो। अच्छा कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बार बार बोलूंगी, ध्यान रखना है, बिकॉज मैं भी बहुत बातें कर रही हूँ ना, तो इसलिए क्या होता है मैं भी गलती कर सकती हूँ। तो साइन 30 इज 1/2, इसकी पावर 4 होती है। कॉस 60 इज अगेन 1/2, तो इसकी पावर 4 होती है, ठीक है। -3, दिस इज 1/2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन 90, साइन 90 इज 1, ठीक है। सो दिस इज 4 इंटू 1/16 प्लस 1/16 इंटू 2 कर दिया, और -3 इंटू -1/2, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 प्लस 3/2, आंसर इज 2, ठीक है। कैलकुलेशंस देख लेना इसमें। थर्ड पार्ट पे आओ, सी पार्ट का आंसर क्या है? सेकंड पार्ट डन सबका, किसी की गलती है इसमें? क्या माइनस नहीं किया होगा यहाँ पे, या पावर 4 में क्या गलती किया देखो, देख गलती क्या की है, साइन 1/16 लिखा है, 4 इंटू 1/16, 1/16 को 2/16 लिख कर किया सॉल्व। तुमने एक किया होगा, दूसरा नहीं किया होगा, ठीक है। प्लस करके कैंसिल करना है हमेशा, तो ये आपके वो बेसिक बेसिक बॉड मास वाले रूल्स जो है ना। अब बताओ इसमें ट्रिग्नोमेट्री तब तक है जब तक आपने साइन 30 को 1/2 लिखा है, उसके बाद तुम्हारी अरिथमेटिक आ गई, ठीक है। अगर मैंने ये चीज आपको लिख दी ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं रही है, दिस इज बेसिक अरिथमेटिक।
ये ट्रिग्नोमेट्रिक है कि हमने साइन 30 को लिखना है, कॉस 60 को लिखना है, बट वंस यू चिप्ड इन द वैल्यूज दैट मीन्स इट इज नाउ योर बेसिक अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। समझ में आ गया बेटा? कर दो इरेज। आ जाओ बी सी पार्ट, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? सी पार्ट दिया, दोबारा कर। डिनोमिनेटर ठीक है, न्यूमरेटर में गलती है। ठीक है, सो दिस इज 4/3, tan 30 1/3 हो गया। ठीक है, साइन 60 3/4 हो गया, साइन स्क्वायर है। कॉस 60 3 इंटू 1/4 हो गया, 3/4 इंटू 3 हो गया, -2 इंटू 1। ये ठीक है वैल्यूज, फिर तो कैलकुलेशन है। 4/9 प्लस 3/4 -3/4 प्लस 9/4 -2, ये तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 81 -72 डिवाइडेड बाय 36। 16 है 97, 25/36। देख, मुझे 85 से ना, फिर ठीक है। मुझे 25 देगा ना, आई दैट्स व्हाई आई सेड द डिनोमिनेटर इज राइट, आई थॉट इट्स 80, यू सेड 85। तो सी पार्ट इज 25/36, डी पार्ट क्या आ रहा है? कॉस 90 किसके इक्वल होता है? 0। कॉस स्क्वायर 45 है तो 1/2, अगेन 1/2, 1। तो क्या आंसर आ गया? नेक्स्ट लिखो, साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 अपॉन tan 30 इंटू tan 60। हो गया? नेक्स्ट करें। हो गया सबका आंसर, 3/2 आता है इसका। हुआ सॉल्व मृदुल? नेक्स्ट है, इफ 4/3 secant स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 30 -2/3 साइन 90 प्लस 3 tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर 30 equals to x/3, find the value of x।
आ गया ना x की वैल्यू 11? ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा है। एक और लो, उसके बाद इसके थोड़े से और जो वेज हैं वो करवा देती हूँ। तो कल क्लास में 8.2 ही सॉल्व होगी दोबारा से। थोड़े बहुत क्वेश्चंस इसके रहते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस रहते हैं और जो पेपर में आते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो अब आपके पास है 2 cos² 45 डिग्रीज प्लस tan² 60 डिग्री, ब्रैकेट्स में है ये, -6 sin² 45। मैम हाँ बेटा, पिछले वाले का क्या आंसर आ रहा था? पिछले वाले का x की वैल्यू यस मैम। 11। ओके मैम। ठीक है बेटा कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है। ठीक, चलो, ये कॉट है सब। 2 × cos² 45 tan² 60 -6 × sin² 45 tan² 60 अपॉन tan 30 प्लस cot 60। एक ये क्वेश्चन है और एक ये है 2 cosecant² 30 प्लस x sin² 60 -3/4 tan² 30। जब एक बार आपका इन बिटवीन 21 22 में ना टर्म 1 टर्म 2 हुआ था। टर्म 1 में एमसीक्यूज थे, टर्म 2 में आपके फुल फ्लेजेडली सब्जेक्टिव पेपर था, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने थे। तो टर्म 1 में ना चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, चैप्टर 8, और एप्लीकेशंस दिया हुआ था टर्म 2 में। सो वी हैड अ हार्ड टाइम थिंकिंग कि हमारे टर्म 1 में एमसीक्यूज ट्रिग्नोमेट्री पे क्या आएंगे। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, और आइडेंटिटीज को भी उन्होंने एक्स की तरह सॉल्व करने के लिए, मतलब थर्ड वाली एक्सरसाइज को भी एज एमसीक्यू बनाकर दिया हुआ। So you have cos² 45 as 1/2, tan² 60 as 3 -6, sin² 45 as 1/2, tan² 60 -3। फिर tan ये √3 प्लस 1/√। tan 60 1/√3, cot 60 1/√। ठीक है, 30 अगर 1/√3 है तो cot 60 भी √3 होगा, नहीं 1/√3। ठीक है, अब ये आ जाएगा 7, 2 × 7/2 -6 × -5/2 है ना। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 बन गया, तो 7 + 15, √3 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा 3 + 1 है ना। तो 22 √3/4 ये आ रहा है। 11 √3/2 क्यों नहीं लिखा हुआ मैंने? 11 √3 आ रहा है, तो मैंने कहाँ गलती की है। सो 3 + 1 cot 60, tan 60 इज √3, cot 60 1/√3 हुआ, tan ये आ गया, ऊपर आएगा 2 कैंसिल हो गया, माइनस, तो +15 ही हो रहा है।
गलती किया मैंने। You have here tan 30 which is 1 by root 3. ये है। ठीक। So this is 22 into root 3 bond 11. ठीक है, नेक्स्ट लिखो ये वाला। 2 cosecant square 30 plus x sin square 60 minus 3 by 4 tan 30 equals to 10. यहाँ पे tan स्क्वायर है। ये और पता कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो वैल्यू यूज करने वाले हुए ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाती हूँ। ये हो गया सबका। x की वैल्यू 3 आई है इसमें। ठीक है, सारे असाइनमेंट में क्वेश्चंस हैं आपके। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जैसे जो इनमें आ जाता है कि अगर कहा जाए x इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो वेरीफाई करने को कहा है, x की वैल्यू 30 डिग्री है। आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे tan 2x, जिसे हम लिखेंगे tan 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा tan 60। एंड व्हाट इज tan 60? रूट 3। फिर आप राइट हैंड साइड में x की वैल्यू को पुट करोगे, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 plus 1 by 3. So 2 by root 3 into 3 by 2. So ये भी रूट 3 आ गया, ये भी रूट 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, बाकी कल कराऊंगी इसके सारे क्वेश्चंस जो भी अब एक्सरसाइज 8.2 बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और एक होते हैं फाइंड द एंगल्स, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी रहता है क्वेश्चन करने वाला, तो उसके भी सारे क्वेश्चंस कल सॉल्व हो जाएंगे।